वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर सिस्टम के थर्ड लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीडी। यूपीडी कहने का मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, अर्थात किसी भी संख्या के इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए हम यूपीडी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें यूपीडी होते क्या है। देखिए, आपके पास कोई संख्या मान के चलिए 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूनी 4, यूपीडी क्या हो गया 4। यदि आपके पास 2 की पावर 5 है तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हमारा आएगा 32। लेकिन यूपीडी हमको चेक करना है, यूपीडी क्या हो जाएगा 2, इकाई अंक को चेक करना है। यदि सेम इसी प्रोसेस पे 2 की पावर 100 दिया जाए तो आप इसको कैसे चेक कीजिएगा, 2 को कितना बार गुना करना है, 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 टाइम। उसके बाद 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका हमको इकाई पार्ट चेक करना है। बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूपीडी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 2 की पावर 100 को 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका जो भी संख्या आएगा यूपीडी उसका चेक करने के लिए हमको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूपीडी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं यूपीडी लेक्चर की ओर। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, चाहे पावर ओड हो या इवन, वही होगा। अब कहने का मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आपके पास 276 है, 276 की पावर 93, तो हमको इसका यूपीडी चेक करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो हमारा 276 हो, ये क्या हो गया नंबर, यानी जिसको हम संख्या कहते हैं, ये हमारा संख्या हो गया। ये 93 क्या हो गया पावर, जिसको हम घात कहते हैं। ठीक, 276। अब देखिए 276 की पावर 93 है, आपको इसको यूपीडी चेक करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, 276 को 93 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो भी संख्या आएगी उसका फिर क्या कहता है यूपीडी चेक करना है। बस ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, देखिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6, तो आप देखिए संख्या क्या है 276, 276 के इकाई अंक पे क्या है 6 है। इस संख्या के इकाई अंक देखना है तो संख्या है 276, इकाई अंक है 6। 6 की पावर इवन हो या ओड उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 6 है तो 6 ही यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जैसे आपके पास जो सेकंड है 231, 231 के पावर 653, 231 के पावर 653। ठीक, अब आपको हमको इसका यूपीडी चेक करना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, संख्या को पहले जानिए क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो पावर ओड हो या इवन, वही होगी। संख्या पे संख्या का हमको इकाई अंक चेक करना है, इकाई अंक हमारा 1 है, संख्या का इकाई अंक 1 है। 1 की पावर इवन हो या एड हमको उससे कोई मतलब नहीं, संख्या इतना गुम 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या है, हाँ 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी, बस इसका यूपीडी क्या हो जाएगा 1। यानी किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो पावर ओड हो या इवन वही होगी। मतलब 0 आएगा तो 0, 1 आएगा तो 1, 5 आएगा तो 5, 6 आएगा तो 6। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 568 65 के पावर 398। अब इसका हमको यूपीडी चेक करना है। तो संख्या का इकाई अंक देखना है, संख्या का इकाई अंक क्या है 5। क्या रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो पावर ओड हो या इवन वही होगी। तो 5 आ रहा है। ठीक, अब पावर ओड हो या इवन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, इसका यूपीडी क्या हो जाएगा यूपीडी 5। ठीक, सेम उसी प्रोसेस पे देखिए 980 है, 980 के पावर 567, हमको इसका यूपीडी चेक करना है।
तो यूपीडी चेक करने के क्या करेंगे, 980 को इतना टाइम गुना करेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसके अकॉर्डिंग। तब चलिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो संख्या का इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो या 1 हो या 5 है या 6, तो आपका 0 यहाँ भी है, 0 है। ठीक, इसके पावर ओड हो या इवन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, 0 है तो यूपीडी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, यानी पूरे कहने का मतलब है, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक या स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, यानी 0, 1, 5, 6 हो तो पावर ओड हो या इवन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, 0 होगा तो 0 ही यूपीडी होगा, 1 है तो 1 यूपीडी, 5 है तो 5 यूपीडी, 6 है तो 6 यूपीडी होगा। ठीक, ये आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इससे पहले देखिए, हमारा जो यूपीडी यानी इकाई अंक जो आएगा, इकाई अंक 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। बस इतना ही हमारे पास क्या कहता है, यूपीडी आ सकता है इकाई अंक, क्योंकि कुछ भी संख्या रहे बस इतना ही यूपीडी यानी इकाई अंक यही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस इतना ही आएगा। ठीक, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हम आपने पढ़ चुका है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 0, 1, 5, 6, इसका आप आराम से आप यूपीडी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका यूपीडी वही होगा, क्योंकि जो संख्या के पावर ओड है इवन हमको उससे कोई मतलब नहीं, 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 होगा 6। अब आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। ठीक, बस उसी को आप समझने के लिए हम इस ग्राफ का यूज करते हैं। देखिए, पावर है, ठीक, यदि 1 है, हमारा क्या है 1 की पावर 1 को दिया जाए तो 1 होगा, 1 की पावर 2 है तो 1 ही होगा, 1 की पावर 3 दिया जाए तो 1 ही होगा, 1 की पावर 4 तो 1 ही, 1 की पावर 5 तो 1 की पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही आएगा, तो लास्टली 1 की पावर 9 दिया तो 1 ही आएगा। ठीक, 10, 11 कुछ भी दे सकते हैं, तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। सेम उसी तरह देखिए, 2 की पावर 1 दिया जाए तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लेकिन हमको इसका क्या चेक करना है, यूपीडी इकाई अंक 16 का यूपीडी क्या हो जाएगा, 6 हो गया इसमें। 2 की पावर 5, 2 की पावर यहाँ से फिर से 5 यदि गया तो 2 की पावर 5 तो कितना है, 32 का हमको यूपीडी चेक करना है, तो 2 हो जाएगा, 32 का 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 का 4 यूपीडी। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हमारा क्या हो जाएगा, 128, जिसमें कि यूपीडी क्या हो जाएगा 8, 128 है यूपीडी हमारा क्या हो जाएगा 8 ही ना होगा। 2 की पावर 9 सॉरी 2 की पावर 8 तो 256 यूपीडी 6 हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ। 2 की पावर 9 तो यूपीडी 2 आया, 2 कैसे आया, 2 की पावर 9 जो होता है हमारा होता है 512, जिसमें कि हमको सिर्फ यूपीडी लिखना है, तो यूपीडी 2 ही ना होगा, तो यहाँ पे 2 आया। ठीक, सेम उसी तरह 3 की पावर 1 को पुट किया जाएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए 3 है, 3 की पावर 1 को पुट किया तो 3, 3 की पावर 2 तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, सबका मतलब इसी तरह पुट करते गया आपका लिखा गया 3, 9, सबका इकाई अंक इसी तरह लिखा गया 3, 9, 7, 27 का 7, 81 का 1, इसी तरह देख सकते हैं लिखा गया है।
4 का भी पहले 1 पुट किया गया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 9 तक पुट किया गया। फिर 9 का देखिए इसी तरह सेम इसी तरह पहले 1 पुट किया गया है, फिर 2, मतलब संख्या नहीं लिखा गया, संख्या का यूपीडी यानी इकाई अंक लिखा गया है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये बताने का हमारा रीज़न क्या है। देखिए ये बताने का रीज़न है कि आप समझ चुके हैं थोड़ी देर पहले कि आपके पास संख्या कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस कोई भी यूपीडी हमको यानी इकाई अंक क्या है, बस इसी सब में आएगा। 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही यूपीडी आएगा ना, यानी इकाई अंक। तो जिसमें कि आपने 0 को भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि आपने 0 को सॉल्व कर लिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6, मतलब कि आपने 4 को सॉल्व कर लिया। देखिए ये चारों आपने सॉल्व कर लिया, 0, 1, 5, 6। अब आपके पास कौन सी संख्या बची, 2, 3, 4, 7, 8, 9। इकाई अंक तो ये भी हो सकता है, वो तो आप सॉल्व करके हटा चुके हैं कि आप आराम से उसका यूपीडी निकाल लेंगे। अब आपके पास ये संख्या है 2, 3, 4, 7, 8, 9 संख्या बचे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब उसी के बारे में डिटेल देखिए। जैसे कि 0 है, 0 की पावर 1 यदि पुट किया गया तो 0 आया, 0 की पावर 2 तो 0, 0 की पावर 3 तो 0, 0 की पावर 4 तो 0, यानी साइक्लिसिटी इसका 1 हो गया। क्योंकि साइक्लिसिटी मतलब कितने टाइम ये मतलब चक्कर लगाया, तो क्या चक्कर ये लगाया कितने टाइम, एक ही टाइम, क्योंकि 0, 0, 0 ही हुआ, तो साइक्लिसिटी क्या है मतलब 1 हो गया। उसी टाइम 1 का देखिए 1 की पावर 1 पुट किया गया, 1, 2 पुट किया 2, 1 की पावर 3 तो 1, 1 की पावर 4 तो 1, सेम क्या हो जाएगा साइक्लिसिटी 1 ही होगा। अब 2 की पावर 1 पुट किया गया 2, 2 की पावर 2 पुट किया 4, 2 की पावर 3 पुट किया गया 8, 2 की पावर 4 तो 16, 16 का लेकिन इकाई अंक लिखा गया 6। ठीक, तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया 2, 4, 8, 6, मतलब 4 टाइम ही बदला है तो 4। ठीक, सेम उसी तरह 3 का 4 टाइम, 4 का 4, 6, 4, 6 2 टाइम, 5 का 1 टाइम, 6 का 4 1 ही टाइम, 7 का 7, 9 अलग अलग संख्या 4 बार है 4 टाइम, 8 का 4 टाइम, 9 का 2 टाइम। अब देखिए आपको साइक्लिसिटी 4 तक ही क्यों दिखाया गया, देखिए पिछले बार आपने 1 की पावर 9 तक आप मान के चलिए पुट किया, 4 के बाद आप देख सकते हैं 4 के बाद देखिए आपके पास सेम रिपीट हो रहा होगा कुछ, 1, 1, 1, 1, फिर 1, 1, 1, 1 मतलब आते रहेगा, 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, इसी श्रृंखला में जाएगा, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, इसी श्रृंखला में जाएगा, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 5, 5, 5, मतलब 4 डिजिट के बाद चेंज होते जा रहा है, 5, 5, 5, 5, ये तो सिंपली सिंगल मतलब साइक्लिसिटी 1 वाला था। 6 का भी सेम वही है, 7 का देखिए 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, इसी तरह चलता रहेगा। 8 का देखिए 8 का 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, इसी तरह 8, 4, 2, 6, मतलब 4 के बाद चेंज होता है कहने का मतलब, तो उसी आधार पे हमने ये ग्राफ फिक्स किया। ठीक, उसके बाद देखिए साइक्लिसिटी भी आप समझ चुके हैं, मतलब कितने अंक के बाद चेंज हुआ, 4 अंक के बाद हमारा जो है चेंजिंग का प्रोसेस है 4 डिजिट के बाद होता है। तो इसलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 25। अब हमको इसका यूपीडी चेक करना है यानी इकाई अंक। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो पावर देखिए सबसे समझिए पहले, पावर जो भी रहेगी, पावर को किससे मल्टीप्लाई थी, पावर जो भी रहेगी 25 है, 25 को 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि 4 से ही क्यों भागा दें, तो यहाँ देखिए
क्योंकि देखिए 25 यानी सीधा इतना सोचिए 2 का है, ठीक, 2 में देखिए 2 का है, 2 का अगर आप देखिए यहाँ 2 का साइक्लिसिटी कितना है 4, 4 टाइम के बाद ये बदला है, 4 टाइम के बाद बदला है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 का साइक्लिसिटी 4 टाइम के बाद बदला है, देख सकते हैं। बस इसीलिए हम इसको इसके पावर को 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, 5 में से 4 जाएगा, 1 कट गया। तो जो शेष बचेगा यानी हमारा जो भी शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, संख्या को तो उसी एज इट वैसे ही रखेंगे, 2 की पावर उसको 1 पुट कर देंगे, मतलब जो भी शेष बचेगा। उसके बाद जो फाइनली 2 की पावर 1 है तो 2 का 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो इसका यूपीडी क्या हो जाएगा 2। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें और आपका क्लियर हो जाएगा। 2 की पावर 38 है, 2 की पावर 38, तो क्या कर 38 को कितना 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमको करना किससे 4 से, क्योंकि 4 से क्यों, क्योंकि 2 का साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि 4 टाइम बाद ये बदलता है। तो देखिए 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 8 में 6 जाएगा 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा शेष फल हमारा क्या होगा 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। मतलब ये जो भी संख्या रहेगा संख्या को उसी तरह लिखना है, पावर में जो है 2 ही पुट करेंगे, जो भी शेष हमारा आएगा उसको पावर में पुट कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो हमारा क्या हो जाएगा यूपीडी क्या हो जाएगा 4। 2 की पावर 38 का यूपीडी हमारा 4 हो गया, ठीक। अब देखिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन की, 2 की पावर 47 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 का ही हम ले रहे हैं तो साइक्लिसिटी 47 को 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 4 था, 4 से भाग दें, 4 1 4 कट गया 7, 4 1 4, 7 में 4 जाएगा 3। अब 3 आएगा तो क्या करेंगे पहले एज इट इज़, मतलब 2 है तो 5 संख्या को उसी तरह लिखेंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे इसके पावर पे। उसके बाद जो फाइनली आंसर आएगा वो हम क्या, वो हमारा यूपीडी होगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। 2 की पावर 47 का यूपीडी क्या हो जाएगा 8। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 2 की पावर 56 है, 2 की पावर 56, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको क्या 4 से डिवाइड करेंगे। 2 को 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको यदि हम भागा देंगे तो 4 1 4, 5 में 4 जगह 1 6, 4 4 16 कट गया। अब देखिए क्या जगह 0 आएगा, तो 2 की पावर क्या पुट करेंगे 0, 2 की पावर क्या पुट करेंगे 0। तो आप इतना याद रखिएगा जब भी 0 अब अंकट के शेषफल हमारा 0 आया तो ये आप हैश लाइन टैग लाइन ले लीजिए, जब भी हमारा शेष यदि 0 आता है तो हमको पावर में, देखिए इसको हम अलग से लिख देते हैं, शेष जब भी हमारा शून्य आएगा, शेष जब भी हमारा शून्य आएगा, शून्य अभी आया था, शून्य आएगा, शेष जब भी हमारा शून्य आएगा तो हमें पावर में यानी पावर में 0 ना पुट करके, पावर में 0 ना पुट करके 0 को पुट नहीं करके क्या पुट करना है 4 पुट करना है, 4 पुट करना है। क्योंकि अब 4 ही क्यों पुट करना है, क्योंकि यह 4 के बाद इसका साइक्लिसिटी चेंज होता है, ठीक, इसीलिए हम 4 पुट किए। देखिए यहाँ आप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमारा क्या आया है शून्य आया, शून्य नहीं पुट करना, क्या करें यहाँ क्या कहते हैं शून्य पुट नहीं करना है, ठीक, शून्य पुट नहीं करना, क्या पुट करना है
4। 4 क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी इसका 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 पुट करेंगे। 2 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या है 16। तो यूपीडी हमको चेक करना है, यूपीडी क्या हो जाएगा 6। तो इसका देखिए 2 की पावर 56 का यूपीडी 6 हुआ ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो की पावर 56 खत्म। अब 2 की पावर 22 है, ठीक। तो 22 को क्या करेंगे, पहले 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 2 आया, शेषफल 2 आया, तो शेषफल 2 की पावर पे शेषफल यहाँ पावर की जगह पुट करेंगे, 2 दूनी 4, यूपीडी हमारा 4 हो गया, ठीक। अब ये आप समझ चुके हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की ओर। ये हमारा फर्स्ट सीरीज था, श्रृंखला, ठीक। फर्स्ट श्रृंखला टाइप था कि किसी नंबर के पावर पे सिर्फ सिंपली रहे, तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सिंगल डिजिट वाला था, अब देखिए डबल डिजिट आ गया, ठीक। इसमें देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या है हमारा 52 की पावर 55, ठीक। वो सिंगल डिजिट था तो आपने कर लिया। अब क्या आया, डबल डिजिट की पावर पे, ठीक। सिंगल डिजिट पे तो आपने कर दिया। इसमें देखिए रूल क्या है, रूल अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले क्या करना है, 52 है, तो 52 मतलब इकाई अंक से संख्या है, संख्या के इकाई अंक को छोड़ के जो भी रहेगा उसको पहले कट करना है। तो 5 को आपने कट कर दिया, तो क्या पहले जैसे क्वेश्चन बन चुकी है। तो अब आप आराम से 255 को क्या किससे भागा देंगे, 4 से भागा देंगे 55 को, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 1 1, 4 दूनी 8, 3, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। यूपीडी इसका क्या हो गया 8, ठीक। समझ गया, क्योंकि ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया है, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसा कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, 92 की पावर 85, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक को छोड़ के जो भी संख्या रहेगा, संख्या के इकाई अंक को छोड़ के जो भी रहेगा इधर लेफ्ट तरफ उसको कट आउट कर दो। जैसे ही कट आउट किए उसके बाद 2 की पावर 85 बचा, जो कि पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। तो अब 85 को आप 4 से भागा देंगे, 85 को 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 5 4 का 4, तो 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 पुट करेंगे 2, तो देखिए इसका 2 आया ना। ये भी आप समझ चुके हैं, डबल डिजिट रहे उससे भी आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 135 13 52 की पावर 88, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या हमने बताया, संख्या जो भी रहेगी, संख्या है हमारा, संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची जो भी संख्या रहेगी उसको कट आउट कर लेना है। मतलब 135 को कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 88। तो 2 के मतलब अभी इसको लिखना नहीं है, मतलब बता रहा हूँ कि 2 की पावर 88, 2 की पावर 88 जो आया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 88 को 4 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 0। क्या 2 की पावर 0 पुट करेंगे, नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 की पावर 0 नहीं बल्कि 4 पुट करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी यहाँ साइक्लिसिटी के कारण ऐसा होता है। 2 की पावर 4, क्योंकि 4 के बाद मतलब साइक्लिसिटी 4 के बाद फिर वही रिटर्न होता है, इसलिए देखिए 2 की पावर 4 करेंगे, उसके पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6, तो इसका देखिए यूपीडी 6 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 93 27 की पावर 38। अब देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ तो 7 वाला है, तो क्या करना है, सबसे पहले
इकाई अंक को छोड़ के बाकी सबको कट आउट करना है। तो 7 की पावर 38 आपके पास है। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? 7 की पावर 38 को देखिए, 7 की साइक्लिसिटी चेक कीजिए। 7 का साइक्लिसिटी क्या है? 4। तो यानी इसको भी है, देखिए यहाँ साइक्लिसिटी 4 है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसके पावर को 4 से भाग देंगे। 38 को 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 8 में 6 हो जाएगा 2, कट हो गया। अब आपके पास 2 जो शेष आया क्या है? 7 की पावर 2 पुट करना है, 7 है 49, 49 का 9 हमको यूपीडी लेना है। तो देखिए यूपीडी 9 है, 7 वाला भी कंप्लीट। अब देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए, 53 29 8 के पावर 51। तो हमको क्या करना है, ये सबको कट आउट कर लेना है क्योंकि हमारे पास ये संख्या है। अब 8 का साइक्लिसिटी चेक करना है। 8 का साइक्लिसिटी आप चेक कर लीजिए, ये कितने अंक, ये भी 4 अंकों के बाद ये भी चेंज होता है, तो 4 अंकों के बाद ये चेंज होता है। तो इसको भी क्या है, 51 को 4 से हम भाग करेंगे, 51 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एक कहीं 4, 5 में 4 जाएगा 1, 1 4 दूनी 8, तो शेष फल आया 3। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा? 3। तो 8 की पावर 3 कहने का मतलब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64, 64 गुना 8, 8 चौक 32, देखिए 64 गुना 8, तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, बाकी बचा 3, 8 48 49 50 51, 512। ठीक, जिसमें कि हमको सिर्फ इकाई अंक लेना है, तो 2 हो जाएगा इसका इकाई अंक। ठीक, अब आप आराम से समझ चुके हैं। तो 2 डिजिट वाला भी अब आप कंप्लीटली कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की ओर। उस 2 क्वेश्चन पहले फर्स्ट डिजिट वाला भी कंप्लीट कर लिया आपने, फिर सेकेंड वाला भी कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड की ओर। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 582 के पावर 23 माइनस 387 के पावर 37। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 582 के पावर 23 माइनस 387 के पावर 37। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको? देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हमको इसे बड़ी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमको इसका यूपीडी चेक करना है, ना कि ये इसको सॉल्व करना है। देखिए यूपीडी चेक करना है, ना कि इसका पूरा तरह से डिटेल निकालना है कि पावर क्या हुआ फिर माइनस क्या हुआ। यूपीडी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारा संख्या का इकाई पार्ट को लेना है, बाकी सबको कट आउट कर देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 की पावर 23, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इधर भी वही होगा, तो 7 की पावर 37। ठीक, आपके पास अब ये पहले जैसा क्वेश्चन आराम से हो चुका है, तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 23। अब देखिए पावर आपको 2 की पावर 23 है, तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? 2 की पावर 23 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 23 है, तो आप क्या 23 को कितना, 2 का साइक्लिसिटी 4 है, तो 23 को 4 से भाग करेंगे। 23 भागा 4, 4 5 20, कट गया 3, जो भी हमारा शेष आया उसको हम इसके पावर में पुट कर देंगे, 2 की पावर में पुट कर देंगे, माइनस। अब देखिए 7 का चेक करना है, 7 की पावर कितना है? 37। 7 की पावर 37 जो है, तो अब देखिए 7 का साइक्लिसिटी होता क्या है? 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 होता है, तो 4 37 को कितना से भाग करेंगे? 4 से, 4 भागा 37, 9 चौक 36, कट गया, 7 में 6 हो जाएगा 1, तो यही 7 की पावर अब क्या कर देंगे? शेष को पुट कर देंगे 1। ठीक, 1 पुट कर दिए। आप देखिए क्वेश्चन 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 7 की पावर 1, तो 7, 8 में 7 जाएगा 1, तो इसका फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? यूपीडी
इसका हमारा यूपीडी हो गया 1। समझ चुके हैं अब आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दो 288 के पावर 523। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखने की ज़रूरी नहीं। 288 के पावर 523 प्लस 329 के पावर 330 माइनस 367 के पावर 321। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, संख्या के इकाई अंक को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है उसको कट आउट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका इसके बाद का देखिए प्रोसेस। 8 की पावर कितना हो जाएगा 523 प्लस 9 की पावर 330 माइनस 367 में 7 की पावर 321। अब देखिए यहाँ तो अब पावर का लोचा हो गया, तो पावर का भी जो भी हुआ, तो अब इसके पावर को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। पहले देखिए 8 का क्या है, साइक्लिसिटी आपको कितना होता है, 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो 4 से देखिए क्या 4 से कभी विभाजित होगा नहीं, तो यानी 2 अंक को लेना पड़ेगा। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 23। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर सिंपली 3 लेंगे तो 4 से कभी विभाजित ही नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ी संख्या रहेगी तो ना 4 से विभाजित होगा। तो इसलिए हम 2 संख्या को उधर से पुट किए इकाई अंक से। ठीक, फिर इसमें भी देखेंगे 9 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 9 का साइक्लिसिटी 2, 9 का साइक्लिसिटी 2। तो देखिए 2 होता है, यानी 2 संख्या को पुट कर 2 होता है, लेकिन 9 को आप 0 से डिवाइड कर पाएंगे कभी, 9 को 0 से डिवाइड करने से कुछ होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ इसको 2 संख्या को पुट करना पड़ेगा। अब 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 1 कभी 1 पुट होगा ही नहीं, 1 से मतलब 4 को 1 से भागा, 4 से 1 को भागा दे ही नहीं सकते हैं, तो ये दोनों अंक को पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 8 की फाइनली हमारे 8 की पावर 23, 9 की पावर 30 माइनस 7 की पावर 21 बना है। ठीक, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखिए 8 की पावर 23 जो है, 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 23 को कितना 4 से भाग देंगे, 23 को 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 कट हो गया 3, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 की पावर 30 है। तो 9 का साइक्लिसिटी क्या कहता है, 9 का साइक्लिसिटी देखिए आपको कहता है 9 का साइक्लिसिटी कहता है 2। ठीक, अब ये नहीं कि 9 का साइक्लिसिटी 2 कहता है तो अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बहुत लंबा में चला जाएगा। तो 9 का साइक्लिसिटी देखिए 30, देखिए 9 का साइक्लिसिटी 2 इसलिए कहता है, जैसे 30 है, 30 को यदि 4 से भाग दिया आप, तो 4 पंचे 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28। ठीक, 28, 10 में 60 गया, 2 कट गया, यही शेषफल आया 2, बस 9 के पावर में 2 पुट करेंगे बस। इसीलिए ये जो 9 का साइक्लिसिटी 2 जो था पहले ही हमको बता दिया गया था, हमको चेक करने की ज़रूरी नहीं था, 9 की पावर 2 पहले ही यहाँ पे पुट कर सकते थे। समझ गए। अब देखिए माइनस 7 की पावर 21, 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 7 का साइक्लिसिटी 1 2 3 4, 7 का साइक्लिसिटी 4, तो 21 को किससे भाग देंगे 4 से, 21 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, शेषफल आएगा 1, 7 की पावर 1। फाइनली यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 की पावर 3, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही 8 64, 64 गुना फिर 8, 8 चौक 32। हमको आगे अब करना ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक हमको पता चल गया 2 ही होगा, क्योंकि यूपीडी निकालना है। 2 प्लस 9 9 81, हमको 81 से मतलब नहीं है, 1 से मतलब है, क्योंकि यूपीडी चेक करना है, माइनस 7 1 7, तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 7 आया,
अब इतना आप समझ लीजिए कि माइनस में जो है हमारा यूपीडी कभी नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 जो है 3 को आप 13 यानी 10 पुट कर दीजिएगा इसके आगे, तो 13 - 7 बराबर 6। यूपीडी क्या हो गया हमारा 6। ओके, समझ गए अब आप। क्योंकि निगेटिव में जो हमारा यूपीडी होता है, यूपीडी नहीं होता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, वो था पहले सिंगल डिजिट था, फिर डबल डिजिट था, फिर आपके पास गुना का था, सॉरी गुना का नहीं था, प्लस का था। अब आपके पास क्या है यार, 3rd पर्सन 4th पार्ट गुना का पार्ट। अब देखिए गुना वाला कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 217 की पावर 413। क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ पे, 217 की पावर 413 गुना 819 की पावर, और यहाँ टाइपिंग एरर है तो आप कुछ भी मान लीजिए, 5 4 7 कुछ भी मान लीजिए, गुना 414 की पावर 624। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करना है। तो आप इससे पहले क्या है, इसको आप क्या 7 की पावर, देखिए फिर से मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। 7 की पावर क्या है, इसको कट आउट करना है। तो क्या है, 7 की पावर कितना हो जाएगा 413, ठीक। गुना इसको कट आउट करना है, तो 9 की पावर 547 गुना 414 है, तो इसको कट आउट करना है, तो 4 बचेगा, 4 की पावर 624। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, पावर को कैसे कट आउट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। पावर को कट आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 413 है, ठीक। ये जो है 413। अब पावर को कट आउट करने के लिए हमने आपको बताया कि सबका साइक्लिसिटी पहले चेक करेंगे। तो आप इतना भी कर सकते हैं, जैसे 7 का साइक्लिसिटी क्या है 4, तो आपके पास एक नियम है, 7 की पावर 4 भी पुट कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, 4 है 7 की, नहीं तो यहाँ का प्रोसेस क्या था, 7 की पावर 413 जो था, इसका प्रोसेस क्या था कि पहले 3 से तो ये 4 कटेगा ही नहीं, तो 13 पुट करेंगे। 13 को आप क्या किससे भाग देंगे, 4 से, 4 तिया 12, 3 में तो हो जाएगा 1 आया, 3 में 2 गया 1। अब हमारा क्या हो गया, मतलब कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, 7 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 7 ही होगा, ठीक। सेम हुआ। अब आपको उस ट्रिक के अनुसार लेके चलते हैं। देखिए 7 की पावर 413 है, यहाँ तक आपको पता है। अब आपको सोच रहे हैं क्या 13 पुट करें या इस तीनों को लो, तो इसके लिए आपको साइक्लिसिटी इसका क्या है, साइक्लिसिटी इसका क्या है 7 का 4 है, तो 7 की पावर हम क्या करेंगे 4 पुट कर देंगे। 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 7 49, 49 गुना 49 9 81। तो देखिए यूपीडी तो एक ही आया, चाहे इस मेथड से करो या उस मेथड से, बस यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। तो आप इसमें देखिए, अब आप देखिए इसमें मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता देता हूँ। वो तो शॉर्ट ट्रिक था। 413 में 3 तो पुट नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 पुट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो 4 से डिवाइड करना है, तो 3 से तो मतलब नहीं हो, 13 पुट करना पड़ेगा। 13 गुना 9 की पावर क्या हो जाएगा, 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, यानी 9 को इसमें क्या है 7 भी आराम से पुट कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि 4 भी पुट करना, ठीक। गुना 4 की पावर कितना पुट कर सकते हैं, 4 भी आराम से पुट कर सकते हैं, क्योंकि 4 से तो कटेगा ही ना। अब 4 का साइक्लिसिटी देख लीजिए पहले, 4 का साइक्लिसिटी क्या है 2, 4 का साइक्लिसिटी 2 है। अब ये नहीं कि 2 को देखिए 4 है, 4 को 2 से भाग देंगे तो वही होगा, ठीक। मतलब 4 का साइक्लिसिटी 2 है, यानी कि आप 4 की पावर 2 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, देखिए 4 की पावर 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, साइक्लिसिटी लिख दिए,
9 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 2। 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, तो 2 आराम से पुट अप कर दी। तो अब देखिए 7 की पावर 13, तो 13 को किससे भाग देंगे? 13 को 4 से भाग देंगे। 4 थी या 12, तो 1 आया। तो क्या है? 7 की पावर 1 गुना 9 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा फाइनली? 7 गुना 9 81, 81 का 1 गुना 4, 4 का 4, 7 चौक 28, 28 यूपीडी क्या हो गया? 8। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ हमने शॉर्ट ट्रिक क्यों किया? क्योंकि आपको पिछली बार मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप ये अभी भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ फिर से समझा देना चाहता हूँ। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप ये यहाँ ये आराम से लिख सकते हैं। 7 की पावर 413 इंटू 9 की पावर 547 गुना 4 की पावर 624 लिख सकते हैं। अब इसमें आपको चेक करना है क्या 413 का कौन सा पार्ट कैसे काटें। तो क्या 3 को 4 से कभी भाग नहीं दे सकते, 4 को 3 से आराम से भाग दे सकते हैं, 3 को 4 से कभी भाग नहीं दे सकते, लेकिन 4 को 3 से आराम से भाग दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है? 2 अंक को पुट करना पड़ेगा, 7 की पावर 13 हो जाएगा गुना 9 की पावर 547 है। तो इसमें क्या करेंगे? 9 की पावर 547 को 547 में क्या 7 है, तो 9 का साइक्लिसिटी 2 है, तो ये आराम से पुट हो जाएगा। यानी 2 से कटने मतलब 2 से ऊपर होना चाहिए, 7 है कोई बात नहीं, 9 की पावर 7 गुना 4 की पावर 4 ही है, तो आप 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 से तो कटना चाहिए। अब उसके बाद देखिए 7 की पावर जो क्या है हमारा 13, तो 4 को 4 से भाग देंगे, 13, 4 दिया 12, 3 में 2 जाएगा 1, 7 की पावर क्या हो जाएगा? 1 गुना 9 की पावर 7 है, तो 9 की पावर 7 है, तो 9 की पावर 7 है, तो देखिए 7 को कितना 4 से भाग करेंगे, 7 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एक 4, 7 में 4 जाएगा 3, जो भी शेष आएगा 9 की पावर 3 हो जाएगा गुना 4 की पावर 4, तो 4 से 0 मतलब 0 ही आएगा क्योंकि 4 से भाग करेंगे, तो फिर तो यही लिखना पड़ेगा, 0 आवे कुछ आवे तो 4 ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा 7। अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस, सात गुना 9 27 गुना 3, 9 को 3 बार गुना जब करेंगे 9 27, 9 81 गुना 9, फिर फाइनली हमारा इकाई अंक 9 ही आएगा। तो 7 गुना 9 गुना 4 को 4 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 गुना फिर 16, 16 गुना 16, तो 6 36 6, तो फाइनली हमारा क्या आंसर बना 6 7 42 गुना 9, 9 दूनी 18, 8 कुछ भी आया हमको उससे क्या मतलब 8 हमारा जो यूपीडी है 8 आया। ओके, आप समझ चुके हैं यूपीडी हमारा क्या हो गया 8। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए फैक्टोरियल को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी फैक्टोरियल। यदि 2 के आगे इस तरह लिखा रहे तो हम कहेंगे 2 फैक्टोरियल, 3 के आगे लिखा रहे तो 3 फैक्टोरियल, 2 को इस टाइप से लिखा जाए तो 2 फैक्टोरियल, 4 को इस टाइप से लिखा जाए तो 4 फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल आप समझ चुके हैं। अब देखिए जैसे यदि 0 फैक्टोरियल दिखेगा तो हम कहेंगे 1, उसका मतलब क्या होता है 1। 1 फैक्टोरियल रहेगा तो 1, 2 फैक्टोरियल रहेगा तो 2 से पहले जो भी संख्या रहेगी 2 गुना 1, 0 को नहीं ऐड करना है, 2 गुना 1 तो 2, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टोरियल 2। 3 फैक्टोरियल तो 3 से पहले 3 भी रहेगी, 3 से पहले जो भी संख्या आएगी उस सबको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, कहीं 6। 4 फैक्टोरियल तो 4 को मल्टीप्लाई 3 2 1 श्रृंखला मतलब पीछे जाना है 1 तक, जो भी आएगा हमारा 24 पुट कर दिए। 5 में भी उसी तरह 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 120। 6 फैक्टोरियल रहेगा, 6 से लेके उसके नीचे तक जाना है 1 तक। ठीक, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 720।
7 फैक्टोरियल रहेगा तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जीरो को नहीं गुना करना है क्योंकि जीरो फैक्टोरियल 1 होता ही है, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो ही चुका है। ठीक, 8 फैक्टोरियल 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 40 320। ठीक, इसी तरह 9 फैक्टोरियल 9 से लेके कहाँ तक जाएगा 1 तक, तो कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, तो इतना हमारा आएगा। 10 फैक्टोरियल इतना, मतलब फैक्टोरियल कहने में जो भी संख्या इतना जैसे, मतलब फैक्टोरियल कहने का मतलब है यदि आपके पास 16 फैक्टोरियल दे दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 लिख देंगे, उसके बाद जो भी संख्या रहेगा 15 14 13 12 11 10 9 डॉट 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 1 तक जाएंगे, तब जब जो गुना करके आएगा वो हमारा क्या होगा फैक्टोरियल। ठीक, आप देखिए फैक्टोरियल का, आप फैक्टोरियल समझ चुके हैं। आप देखिए अगर आपके माध्यम से 0 फैक्टोरियल 0 रहेगा तो 1 फैक्टोरियल, 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 6, 4 रहेगा तो 24, 5 रहेगा तो 120, 6 रहेगा तो 720, 50 40, 8 रहेगा तो 40 320। मतलब कहने का मतलब देखिए, आप 5 के बाद जो भी आएगा हमको 0 लास्टली आएगा। यूपीडी, यूपीडी हम पढ़ रहे हैं, यूपीडी इकाई अंक हमारा क्या होता है 0, 0 से मतलब इकाई अंक तो 0 होगा। यहाँ 5 के बाद जो भी संख्या यहाँ देखिए 0 है, तो इसी बेस पे आप देखिए आप समझने वाले हैं यूपी मतलब क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की देखिए, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा 217 की पावर, ये हमने कर चुका है, ये हमने कर लिया है। 123 के पावर 123 जो है ये भी हमने नहीं किया है, ये हमने कर लिया, ये हमने नहीं किया। ठीक, तो हम ये अब देखिए हम 2 और 3 बताने जा रहे हैं क्योंकि 1 हमने कर लिया। ठीक, तो 2 और 3 के माध्यम से चलिए देखिए 2 और 3 में क्या क्या रहा है 123 के पावर 123। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन वहाँ है, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए 123 के पावर 123 गुना 124 के पावर 124 गुना 125 के पावर 125। ठीक, अब देखिए इसको आपको कैसे समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 की पावर क्या कर देंगे 3 की पावर 123 पुट कर देंगे यहाँ तक। अब 123 भी नहीं लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे 23, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। गुना 4 की पावर क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 गुना 5 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या आया 5 की पावर कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा वही संख्या होगा यहाँ, ना कि 5 को 5 टाइम गुना करने लगेंगे। ठीक, 5 आया। 4 की पावर 4 है तो 4 चौक 16, 4 गुना 4 4 चौक 16, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 4, 4 चौक 16 6 आया। फिर गुना 3 की पावर 23, 3 की पावर 23 है, इसको कैसे गुना करना है हमको 4 से भागा देंगे तो क्या है 4 पंचे 20, शेषफल हमारा 3 आएगा तो 3 की पावर 3। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 7 इंटू 6 इंटू 5, कोई दिक्कत 6 पंचे 30, 30 गुना 7 कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा ना आंसर। ये सवाल बताने का ये मतलब था क्योंकि आपको पिछले बार मैंने बता चुका है यदि 5 इंटू इवेन, ठीक 5 इंटू इवेन तो लास्ट हमारा लास्ट क्या आएगा 0। 5 इंटू ऑड, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 इंटू ऑड लास्ट हमारा जो डिजिट आएगा 5 आएगा। ठीक, तो देखिए आप ये क्वेश्चन को इसके माध्यम से भी सॉल्व कर सकते थे। 5 आया, 5 गुना इवेन है, इवेन जैसे ही आया तो 5 गुना इवेन क्या हो गया हमारा लास्ट डिजिट 0, यूपीडी हमारा 0 हो गया इसी के बेस पे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, फैक्टोरियल 32 के पावर 57। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइए इसको क्या कहेंगे हम, फैक्टोरियल 32। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फैक्टोरियल 32 की पावर 57। तो हमको इसका क्या निकालना है, यूपीडी, क्योंकि हम यूपीडी पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था फैक्टोरियल 5, जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 का देखिए, फैक्टोरियल 5 का लास्ट में 120 आया। ठीक, उसके बाद 5 के बाद देखिए आप सब में 0 आया, मतलब 5 के बाद सब का यूपीडी यानी इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं फैक्टोरियल 32 के पावर 57 कुछ भी रहे तो आपको तो ये पता है कि लास्ट में क्या आएगा हमारा 0। तो फैक्टोरियल 32 के पावर क्या हो जाएगा 57 का हमारा जो यूपीडी हो जाएगा, यूपीडी 0 हो जाएगा। ठीक, समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 53 की पावर फैक्टोरियल 28 का हमको यूपीडी पूछा गया। फैक्टोरियल 53 की पावर फैक्टोरियल 28, तो 53 है क्या, कुछ भी रहे तो 5 के बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा तो उसमें कितना 0 का ही मल्टीप्लाई, मतलब 0 आएगा ही लास्ट में, ये आपको भी पता है। तो उसी तरह फैक्टोरियल 28 के 5 के बाद ये भी तो 28 भी जो 0 आएगा ही, तो हमारा क्या हो जाएगा यूपीडी इसका भी 0, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद सभी 0 ही आता है, जो कि हमने आपको बता चुका है। देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद सभी में 0 ही आता है। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, फैक्टोरियल 5 हमारा खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल, मतलब डॉट 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 फैक्टोरियल 99 आता है। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 के बाद क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई होगा ही, तो यूपीडी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस गुना में था इसलिए क्या कहता है यूपीडी 0 हुआ, क्योंकि 5 के बाद जो भी यूपीडी आएगा 0 ही होगा। तो 5 के बाद 0 जब आ ही रहा है तो सब में इधर जो भी हमारा 1 से 2 तक में संख्या रहेगा उसको भी तो 0 ही कर देगा, इसलिए हमारा यूपीडी आया 0। अब 4 का देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 24 यानी 4 की पावर 24 डॉट 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 फैक्टोरियल 999। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का पीछे से आप देख, मतलब पिछले बताया है। देखिए फैक्टोरियल 2 कैसे निकालते थे, 2 गुना 1, तो 2 आया ना है, देख यहाँ देख चेक कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये 4 का बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का क्या हो जाएगा 4 गुना 3, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का क्या हो जाएगा 4। उसी तरह फिर 5 का क्या हो जाएगा, जो भी आएगा तो 5 का लास्ट डिजिट 0 रहेगा, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट यहाँ पुट करना ना कि पूरी संख्या। प्लस 0 जो भी आएगा 0 ही ना आएगा, तो हमको इतना को हटा देना है। 6 4 10 2 12 1 13, तो यूपीडी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा यूपीडी। ठीक, समझ चुके हैं। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैक्टोरियल 1 के पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर 1। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए जैसा कि क्वेश्चन में है, यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ। ठीक, अब देखिए आप समझिए 1 की पावर 99 आप आराम से लिख सकते हैं। क्यों, 1 की पावर 99 तो लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का क्या होता है 2 ही होता है, तो 2 की पावर 98 लिख सकते हैं। प्लस फैक्टोरियल 3 का 3 दूनी 6, 6 की पावर क्या हो जाएगा 97 प्लस फैक्टोरियल 4, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 की पावर 96 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 120 की पावर 95
प्लस 720 की पावर, मतलब इसी श्रृंखला में देख लीजिए आप, देखिए 720, देखिए 6 का 720 है ना, तो 720 की पावर क्या हो जाएगा 94। उसी श्रृंखला में जाएगा तो 95 के बाद अब 94 ही होगा ना, 94 91। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है अब इसको। इसी तरह श्रृंखला कहाँ तक जाएगा, फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर 1। ठीक, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 1 की पावर 99 है तो 1 ही होगा, 2 की पावर 98 है तो आपने अभी क्या किया, 2 की पावर 98 को सॉल्व कीजिएगा मतलब उस विधि से। तो देखिए 8 है, 8 को 4 से बढ़ाएं, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 दूनी 4। यूपीडी हम चेक कर रहे हैं, यूपीडी थोड़ा देर फर्स्ट टाइम जो हमने आपको बताया 6 की पावर 97 है तो इसका यूपीडी क्या हो जाएगा 6। 24 की पावर 96 का यूपीडी 6। आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम हमने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ इसका कैसे यूपीडी निकाला जाता है। प्लस 120 का यूपीडी जो भी आएगा, 120 का यूपीडी तो हमारा क्या होता है 120 मतलब 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो 0 को तो फिर इसको ऐड करना ही नहीं है, तो चलिए 0 को ऐड करना ही नहीं है तो 1 + 4, 4 1 5, 6 5 से 11, 11 6 17, तो यूपीडी हमारा क्या हो जाएगा, यूपीडी हमारा क्या हो जाएगा 7। 7 हो गया हमारा यूपीडी, यानी यूनिट प्लेस डिजिट इसका क्या हो गया 7। अब आप सोच रहे होंगे क्या 5 के बाद तो हमने कुछ लिया नहीं, सॉरी 6 के बाद, देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया, 6 के बाद इसलिए नहीं लिया क्योंकि 120 है, 120 फिर तो शून्य आ रहा था, फिर शून्य लेने से हमको 120 का, देखें कहने का मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि 100 मतलब 5 के बाद हमने 5 से ये क्यों लिया ही क्यों नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 120 के पावर 95 है, तो हमने आपको बताया था यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट, यानी यहाँ तक का आपने यूपीडी यहाँ निकाला है 1 4 6 6। 120 का भी तो आपने यूपीडी निकाला है, तो आपने शुरू में पढ़ चुका है कि ये 0 1 5 6 कुछ भी रहे तो यूपीडी वही होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका यूपीडी क्या है 0 है, तो 0 का 0 ही होगा, 0 फिर प्लस 0 इसी टाइप से रहेगा, तो हमको इसके आगे वही संख्या मिलेगी, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल 5 के बाद सभी 0 ही आता है, तो 0 ही आया, तो इससे पहले इसलिए इतना कोई हम ऐड किए, तो फाइनली हमारा 17 आया, यूपीडी हमारा क्या हो गया 7 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 9। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको तो पता है फैक्टोरियल 5 का पावर 0 होगा, जब 0 होगा 0 गुना 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 ही ना होगा, तो 0 इंटू इवन, हमने अभी यार थोड़ी देर पहले बताया था आपका 0 इंटू इवन, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा यूपीडी, तो इसका फाइनली हमारा यूपीडी क्या हो जाएगा, यूपीडी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। ठीक, डॉट 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 कहाँ तक है, फैक्टोरियल 95 की पावर फैक्टोरियल 99। ठीक, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व फैक्टोरियल 1 का आपको पता है कि 1 ही होता है, 2 का आपको पता है 2 होता है, फिर उस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का होता है 6, फिर इसका भी तो फैक्टोरियल है 6, इसी तरह फैक्टोरियल 4 का क्या होता है 24, इसकी पावर क्या हो जाएगी 24 डॉट 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 फिर क्या हो जाएगा, इसी टाइप से होगा कहाँ तक फैक्टोरियल 99 तक। अब आपको ये पता है कि क्या कहता है 120 जब भी आया, थोड़ी देर पहले हमने आपको उसमें भी उस क्वेश्चन में भी यही सेम बातें बताया था कि आपको जैसे ही 120 आया, ठीक, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे,
120 आया। तो इससे मतलब कि किसी संख्या के इकाई स्थान पे फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 1 5 6 हो तो 0 है। तो इधर वाला पार्ट आपको पता है फैक्टोरियल 5 के बाद सभी 0 ही आता है, तो इसलिए हमने ये पार्ट को कट किया। तो इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1 + 4 + 6 + 6। तो 6 6 12, 12 1 13, 13 4 17, 17 17 का 7 हो जाएगा UPD। इसका हमारा फाइनली UPD क्या हो जाएगा 7। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है। ये आपके पास है 1 की पावर 99 गुना 9 की पावर 98, सॉरी 2 की पावर 98, 2 की पावर 98 गुना 3 की पावर 97 गुना 4 की पावर 96 गुना 5 की पावर 95 गुना 99 की पावर 1। तो अब आपको इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने का आसान ट्रिक क्या है आपका, क्या है 5 5 क्या है इवन, इवन इंटू इवन है 5 क्या है, सॉरी यहाँ हमारे पास संख्या है इवन, अब 5 क्या है संख्या, तो इवन इंटू 5। तो आपको क्या होता है UPD क्या होता है UPD 0। ठीक, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 5 इंटू इवन 5 इंटू इवन बराबर 0, 5 इंटू ऑड इक्वल टू 5। ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग इवन इंटू 5 UPD हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा नेक्स्ट टाइप 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6। ठीक, फिर रहेगा गुना 3 की पावर 4 पावर 5 6 7 गुना 4 की पावर 5 6 7 8 पावर में ही रहेगा, फिर गुना 5 की पावर 6 7 8 9 गुना 6 की पावर 7 8 9 10। अब आपको इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी सवाल देके घबराना नहीं है। आपको हमने शॉर्ट ट्रिक क्या है 5 इंटू इवन तो 0 आएगा। तो 5 है, 5 गुना इवन, 5 गुना इवन तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो क्या इसका UPD क्या हो जाएगा UPD इक्वल टू 0। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।